तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी और जेडीयू में फिर शुरू हुआ वाक युद्ध। बीजेपी ने योगी मॉडल जरूरी बताया तो जेडीयू ने कहा नीतीश मॉडल ही चलेगा। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ओवैसी के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। कहा सत्ता में होते हुए हमने किसी को यूपी आने से नहीं रोका। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भाजपा को हरियाणा में सरकार गिरने का डर। कल अमित शाह से मुलाकात के बाद आज मोदी से मिले दुष्यंत। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के लिए सपा ने घोषित किया उम्मीदवार। टीएमसी ने की वाम मोर्चा और कांग्रेस से अपील। कहा भाजपा के खिलाफ लड़ाई में दे साथ। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, फिर बोले तेजस्वी यादव, थक चुके हैं नीतीश कुमार, नहीं संभाल पा रहे हैं बिहार, दिल्ली वाले बेटे को भी घेरा। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हरियाणा के 60 गांव में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं की नो एंट्री, घुसने पर लगाई पाबंदी। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई, राकेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा किसानों की शहादत से मोदी सरकार शर्मिंदा नहीं, ट्रैक्टर रैली से उसे शर्मिंदगी हो रही है। भाजपा की गाड़ियों से उतारी गई झंडियों पर सिद्धू का ट्वीट, कही बड़ी बात। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी और जेडीयू में फिर शुरू हुआ वाक युद्ध। बीजेपी ने योगी मॉडल जरूरी बताया तो जेडीयू ने कहा नीतीश मॉडल ही चलेगा। दोस्तों दरअसल पटना में 12 जनवरी को इंडिगो स्टेशन हेड की सरेआम हत्या के बाद बिहार की सियासत में उफान आ गया है। दोस्तों बता दें, विपक्षी दलों के साथ ही एनडीए सरकार में शामिल बीजेपी नेता ने भी सरकार पर हमला बोला है। दोस्तों बता दें, भाजपा नेता और बांकीपुर पटना के विधायक नितिन नवीन ने बिहार में विधि व्यवस्था पर सवाल उठाया है। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मॉडल बिहार में भी जरूरी है। इस पर जेडीयू ने कड़ी आपत्ति जताई है। दोस्तों बता दें, जेडीयू ने जोर देकर कहा है कि बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा। दोस्तों बता दें, भाजपा विधायक नितिन नवीन के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय कुमार ने पलटवार किया है। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि बिहार में नीतीश मॉडल से ही अपराध पर नियंत्रण हो पाएगा। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। चलिए अगली खबर, ओवैसी के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। कहा सत्ता में होते हुए हमने किसी को यूपी आने से नहीं रोका। दोस्तों दरअसल समाजवादी पार्टी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुख्य असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार किया है। दोस्तों बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए सूबे की सरकार बीजेपी पर भी इशारों में हमला बोला है। दोस्तों बता दें, भदौरिया ने कहा है कि जब हमारी सरकार रही है हमने किसी को भी प्रदेश में आने से कभी नहीं रोका। चलिए अगली खबर, भाजपा को हरियाणा में सरकार गिरने का डर। कल अमित शाह से मुलाकात के बाद आज मोदी से मिले दुष्यंत। दोस्तों दरअसल किसान आंदोलन के पक्ष में 3 निर्दलीय विधायकों का भाजपा जजपा गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लिए जाने के बाद से ही हरियाणा की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दोस्तों बता दें, किसान समर्थकों के दम पर 10 सीटें जीतने वाली जजपा के विधायकों पर किसान और खाप पंचायतों का हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार गिराने का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों बता दें, इसलिए पिछले 1 महीने में जजपा नेता और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला 2 बार गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर आश्वस्त करा चुके हैं कि गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है। दोस्तों बता दें, कल देर रात अमित शाह के साथ बैठक के बाद खट्टर और चौटाला ने कहा था कि भाजपा जजपा गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है और ये सरकार पूरे 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करेगी। दोस्तों बता दें, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अमित शाह से मुलाकात के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए सपा ने घोषित किया उम्मीदवार। दोस्तों दरअसल उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के लिए पार्टियों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। दोस्तों बता दें, इसी बीच सपा ने अपने 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दोस्तों बता दें, सपा ने एमएलसी चुनाव के लिए राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन को प्रत्याशी घोषित किया है। चलिए अगली खबर, टीएमसी ने की वाम मोर्चा और कांग्रेस से अपील। कहा भाजपा के खिलाफ लड़ाई में दे साथ। दोस्तों दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को वाम मोर्चे और कांग्रेस से भाजपा की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ देने की अपील की है। दोस्तों बता दें, राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर
अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। दोस्तों बता दें, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने पत्रकारों से कहा है कि अगर वाम मोर्चा और कांग्रेस वास्तव में भाजपा के खिलाफ है तो उन्हें भगवा दल की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए। दोस्तों उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ही भाजपा के खिलाफ राजनीति का असली चेहरा है। रॉय ने दावा किया है कि केंद्र में भाजपा नीति सरकार द्वारा शुरू की गई एक भी योजना सफल नहीं हुई। चलिए अगली खबर। फिर बोले तेजस्वी यादव थक चुके हैं, नीतीश कुमार नहीं संभाल पा रहे हैं बिहार। दोस्तों दरअसल बिहार की राजधानी पटना में इंडिगो स्टेशन हेड रुपेश कुमार सिंह की हत्या से बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। दोस्तों बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। दोस्तों बता दें, तेजस्वी ने एक बार फिर दोहराया है कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। चलिए अगली खबर। हरियाणा के 60 गांव में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं की एंट्री बैन। दोस्तों दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच हरियाणा में 60 से अधिक गाँव में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी के नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों बता दें, हरियाणा में विभिन्न खापों के अलावा कई गांव के लोगों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए भाजपा और जेजेपी के मंत्रियों और विधायकों का बहिष्कार का आह्वान किया है। हरियाणा में पिछले कई हफ्तों से विरोध प्रदर्शन का सामना कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। किसानों ने कृषि कानून की जलाई प्रतियां, राकेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों दरअसल नए कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों का आंदोलन जारी है। सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने बुधवार की शाम को कृषि कानून की प्रतियां जलाई। दोस्तों बता दें, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन में कोई देश विरोधी बातें कर रहा है तो सरकार उसे गिरफ्तार करे। कृषि कानून कैसे खत्म हो, सरकार इस पर काम करे। सरकार ने 10 साल पुराने ट्रैक्टरों पर बैन लगाया है तो हम 10 साल पुराने ट्रैक्टर को दिल्ली की सड़कों पर चलाकर दिखाएंगे। दोस्तों बता दें, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने बताया है कि बुधवार को कानून की प्रतियां जलाई गई। चलिए अगली खबर। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, किसानों की शहादत से मोदी सरकार शर्मिंदा नहीं, ट्रैक्टर रैली से उसे शर्मिंदगी हो रही है। दोस्तों दरअसल यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने किसान आंदोलन पर निशाना साधा है। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि असली किसान तो खेत में काम कर रहा है। नए कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन करने वालों में कुछ भटके हुए किसान हैं, उनमें से अधिकतर किसान नहीं बल्कि बड़े व्यापारी हैं। दोस्तों बता दें, कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। 26 जनवरी के दिन किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी में है, वहीं सरकार इस पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। इस बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दोस्तों बता दें, उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि 60 से ज्यादा अन्नदाताओं की शहादत से मोदी सरकार शर्मिंदा नहीं हुई, लेकिन ट्रैक्टर रैली से उन्हें शर्मिंदगी हो रही है।